सपा के घर में मचा हड़कंप। अखिलेश की विधायक हुई योगी बाबा की फैन तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। उठने लगे बड़े सवाल। पति पर गंभीर केस, परिवार का सपा से पुराना रिश्ता, फिर योगी के लिए अचानक क्यों पड़े जा रहे कसीदे। राजनीतिक पंडित भी हैरान। 2027 से पहले क्या बदलने वाला है अमेठी का सियासी रंग, या पर्दे के पीछे चल रही है किसी बड़े खेल की तैयारी। सपा के विधायक और तारीफ योगी की, पति जेल में फिर भी सीएम के लिए पढ़े जा रहे कसीदे। सियासत में रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। कभी दुश्मनी में दोस्ती की झलक दिख जाती है, तो कभी अपनी ही पार्टी के नेता विपक्षी सरकार के काम पर तालियां बजाते नजर आते हैं। और अब अमेठी से जो तस्वीर सामने आई, उसने समाजवादी पार्टी के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। क्योंकि कैमरे के सामने है सपा के विधायक महाराजी देवी और जुबान पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ। महाराजी देवी ये कह रही हैं कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। कोटेदारों के मानदेय और सुविधाएं बढ़ाना सराहनीय कदम है और इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा। अब सवाल ये है कि आखिर सपा विधायक को योगी सरकार में ऐसा क्या अच्छा नजर आया कि तारीफ करते वक्त शब्द भी कम पड़ गए। क्या ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम में दिया गया धन्यवाद है, या फिर अमेठी की सियासत में कुछ पक रहा है जिसकी खुशबू 2027 के चुनाव से पहले दूर तक जाने वाली है। दरअसल पूरा मामला अमेठी में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा है। कार्यक्रम था राशन वितरण करने वाले कोटेदारों से संबंधित और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इसी कार्यक्रम में अमेठी की सपा विधायक महाराजी देवी भी पहुंची। कार्यक्रम खत्म हुआ, विधायक बाहर निकली, मीडिया ने सवाल दागे और फिर जो जवाब आया उसने राजनीतिक पारा बढ़ा दिया। महाराजी देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, कोटेदारों के मानदेय और सुविधाओं में बढ़ोतरी अच्छी पहल है और इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। यानी जिस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सदन से सड़क तक सवाल उठाती रही है, उसी सरकार के मुख्यमंत्री के लिए सपा के विधायक के मुंह से तारीफ के फूल बरसते नजर आए। अब राजनीति में बयान सिर्फ बयान नहीं होते, उनके पीछे इशारा भी तलाशा जाता है और मतलब भी। और यही वजह है कि महाराजी देवी के इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर सपा विधायक और बीजेपी सरकार के बीच ये बढ़ती नजदीकी किस ओर इशारा कर रही है। वैसे महाराजी देवी का नाम इससे पहले भी सपा के अंदर चर्चाओं में रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकातें भी होती रही है और सबसे बड़ा सस्पेंस तब पैदा हुआ था जब राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उस दौरान महाराजी देवी वोट डालने ही नहीं पहुंची, उन्होंने तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। किसी ने इसे मजबूरी कहा, किसी ने रणनीति और किसी ने इसे सपा से बढ़ती दूरी के संकेत के तौर पर देखा। हालांकि महाराजी देवी ने खुलकर पार्टी छोड़ने या बीजेपी में जाने का ऐलान कभी नहीं किया, लेकिन अब जब वही विधायक योगी सरकार की नीतियों की तारीफ करती दिखाई दे रही है, तो 2027 के चुनाव की आहट के बीच चर्चाओं को फिर हवा मिल गई। अब जरा कहानी का दूसरा और बेहद दिलचस्प हिस्सा समझिए। महाराजी देवी सिर्फ एक विधायक नहीं है, वो उस राजनीतिक परिवार का हिस्सा है जिसकी कहानी में गरीबी से सत्ता तक का सफर भी है और सत्ता से जेल तक का विवाद भी। उनके पति है गायत्री प्रसाद प्रजापति। गायत्री प्रजापति की राजनीतिक कहानी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे चर्चित कहानियों में गिनी जाती है। एक दौर था जब अमेठी के पसराना गांव से आने वाले गायत्री प्रजापति बेहद साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। बताया जाता है कि वो कभी बीपीएल कार्ड धारक रहे, रंगाई पुताई का काम करते थे और स्थानीय नाटकों में विदूषक की भूमिका भी निभाते थे। यानी राजनीति के बड़े मंच से उनका कोई सीधा रिश्ता नहीं था। लेकिन फिर सियासत में एंट्री हुई, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से नजदीकी बढ़ी और धीरे धीरे वही साधारण पृष्ठभूमि वाला चेहरा यूपी की सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। 1993 में चुनाव लड़ा, हार गए। 1996 में फिर मैदान में उतरे, फिर हार गए। 2002 में कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 2007 में किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन 2012 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। गायत्री प्रजापति चुनाव जीते, अखिलेश यादव की सरकार बनी और उन्हें प्रदेश का महत्वपूर्ण खनन मंत्रालय मिला। यानी जिस व्यक्ति का राजनीतिक सफर लगातार हार से शुरू हुआ था, वही कुछ साल बाद यूपी सरकार में ताकतवर मंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका था। लेकिन सत्ता के साथ विवादों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। उन पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगे। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई। 2017 में उन पर एक महिला की शिकायत के आधार पर रेप का मामला दर्ज हुआ और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब से गायत्री प्रजापति का नाम यूपी की सियासत के सबसे विवादित चेहरों में शामिल हो गया। यानी एक तरफ राजनीति में तेजी से बढ़ता कद और दूसरी तरफ आरोपों और कानूनी मामलों का बढ़ता शिकंजा। अब वापस लौटते हैं महाराजी देवी पर। 2022 में अमेठी की हाई प्रोफाइल सीट पर उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता
और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा संजय सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। अमेठी जैसी सीट पर जीत हासिल करना अपने आप में बड़ी राजनीतिक उपलब्धि थी, लेकिन अब वही विधायक जब योगी सरकार की खुलकर तारीफ करती है तो सवाल स्वाभाविक है, क्या महाराजी देवी सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े फैसलों की तारीफ कर रही है या फिर सियासी समीकरणों में कोई नया अध्याय लिखा जा रहा है? क्योंकि 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। बीजेपी अमेठी सदर सीट पर मजबूत चेहरे की तलाश में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पहले ही अपने एक विधायक राकेश प्रताप सिंह को बीजेपी की तरफ जाते देख चुके हैं। ऐसे में अगर महाराजी देवी को लेकर भी सियासी तस्वीर बदलती है तो अमेठी में समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि अभी तक महाराजी देवी ने बीजेपी में शामिल होने की कोई घोषणा नहीं की है, इसीलिए सिर्फ योगी की तारीफ को पार्टी बदलने का ऐलान मान लेना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तय कि अमेठी की राजनीति में महाराजी देवी की योगी तारीफ ने नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। और अगर आने वाले महीनों में ये तारीफ मुलाकात में बदली, मुलाकात नजदीकी में बदली और नजदीकी सियासी फैसले में, तो 2027 से पहले अमेठी की सियासत का रंग बदलते देर नहीं लगेगी। क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात हमेशा याद रखिए, यहाँ तारीफ भी खबर होती है, मुलाकात भी खबर होती है और कभी कभी खामोशी भी सबसे बड़ी खबर बन जाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।